कैसे पता करें वह पहले से ही इस्तेमाल हो चुकी है? बस ये दो काम कर लें। अभी सोचा है कि जिस औरत को तुम टूट कर चाहते हो, वो तुम्हें सिर्फ एक विकल्प की तरह क्यों देखती है? इसका प्रेम शायद प्रेम है ही नहीं। ये एक सौदा बन चुका है। औरतों के लिए कभी स्वतंत्रता के नाम पर, कभी सशक्तिकरण के नाम पर। लेकिन आदमी के लिए यह एक अनजाना युद्ध है, जहां हारने पर ना आत्मा बचती है, ना आत्मसम्मान। नीचे ने इसे बहुत पहले देख लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब रिश्ते बाजार बन जाएंगे और औरत सिर्फ एक भूमिका निभाएगी। डिस्पोजेबल, रिप्लेबल, ट्रांजैक्शनल। आज हम उस दिन में जी रहे हैं। शायद तुमने भी उस दौर को जिया है जहां तुम्हारे प्यार का हर शब्द, हर कोशिश, हर इंतजार एक अनसुना खत बनकर हवा में खो गया। सैया, तुमने उसके लिए अपनी मानें बदली, अपने दोस्तों से दूर हुए, अपने पैशन से समझौता किया, सिर्फ इसलिए कि उसे लगे मैं उसे समझता हूं। लेकिन एक दिन वो तुम्हारे जीवन से ऐसे गायब हो गई जैसे तुम कभी उसके थे ही नहीं। उसका ऑनलाइन रहना तो जारी था, लेकिन अब वो तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देती थी। तुम हर रात मोबाइल देखते थे। शायद आज कुछ कहे, शायद आज माफ कर दे, शायद आज लौट आए। लेकिन वो नहीं आई, क्योंकि उसके लिए तुम एक फेस थे, एक इमोशनल स्पंज जिसका काम सिर्फ उसका खालीपन भरना था। जब वो फिर से होल महसूस करने लगी, तब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। यही तो है आज का आधुनिक रोमांस, जहां कमिटमेंट एक कन्वीनियंस है और जहां सच्चे दिल को सिंप कहकर हंसी उड़ाई जाती है। नीचर ने इस दर्द को पहचाना था। उसने कहा था, When a man gives everything and lose himself, he becomes invisible to the woman। ही नीचे केवल एक दार्शनिक नहीं था, वो इंसानी आत्मा का शल्य चिकित्सक था। उसने प्रेम, शक्ति और इच्छा की जड़ तक जाकर लिखा। नीचे की जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स और दी स्पोक्स जरास्ट्रा में एक गहरी चेतावनी थी कि आधुनिक समाज में प्रेम को नैतिकता नहीं बल्कि सुविधा तय करती है। आज का प्रेम सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक तुम उपयोगी हो। जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता कम हुई, तुम्हारी जगह कोई और ले लेता है। यह संस्कृति अब साझेदारी नहीं, ऑप्शंस पर आधारित है। कभी टिंडर की स्वाइप कल्चर को गौर से देखो। नहीं, यह सिलेक्शन नहीं है, यह कंजम्पशन है। मानव संबंधों का एक बाजार जहां लोग फीलिंग्स नहीं, डोपामिन ढूंढते हैं। हार्व बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट बताती है कि आधुनिक रोमांटिक संबंधों में भावनात्मक बर्नआउट और इमोशनल अनअवेलेबिलिटी सबसे बड़ी समस्याएं बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि लोग प्रेम से ज्यादा वैलिडेशन ढूंढते हैं। नीचे ने चेताया था ही, who will himself to be defined by others lose the power to define himself। जब तुम खुद को उसके जवाब में ढालते हो, तब तुम अपनी मौलिकता खो देते हो। और जैसे ही तुम प्रेडिक्टेबल बनते हो, तुम्हारी जगह कोई और ले लेता है। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला मोड़ है। नीचे सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रहा था, वो पुरुषों को भी आईना दिखा रहा था। क्योंकि जब तुम खुद को एक नाइस गाय बनाकर प्रस्तुत करते हो, जब तुम अपनी आत्मा कुर्बान करते हो सिर्फ उसके अटेंशन के लिए, तब तुम भी उसी बाजार का हिस्सा बन जाते हो। नीचे का इशारा था, डोंट बिकम सोम दैट यू फॉरगेट द वाइल्ड बीस्ट विद इन और द बीस्ट। ये वो आत्मबल है जो आज के पुरुषों ने खो दिया है। तुम प्रेम के नाम पर अपने आप को छोटा कर रहे हो ताकि कोई तुम्हें चुन ले, लेकिन शायद उसे वो तुम पसंद ही नहीं जो तुम बन चुके हो। चलो एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक युवक था, नाम था मारिस सैन। अंश कॉलेज में एक लड़की से प्यार हुआ। वो उसके लिए सब कुछ करता था, लंच लाना, असाइनमेंट्स में मदद करना, उसके मूड को ठीक करना। उसने सोचा, एक दिन वो मुझे देखेगी जैसे मैं उसे देखता हूं। लेकिन एक दिन वो किसी और के साथ चली गई, उसके जैसे किसी लड़के के साथ जो ट्राई नहीं कर रहा था, जो खुद को किसी की वैलिडेशन के लिए नहीं बदल रहा था। अंश टूट गया। लेकिन तब उसने नीचे को पढ़ा और वहां उसे पहली बार यह लाइन मिली ही हूं, कैन नॉट वॉक अलोन मस्ट स्क्रॉल बिहाइंड द क्राउड। उसने रोना बंद किया, उसने चस करना बंद किया। वो जिम जाने लगा, नॉट सिक्स पैक के लिए बल्कि डिसिप्लिन के लिए। उसने पोएट्री पढ़नी शुरू की, नॉट इंप्रेस करने के लिए बल्कि डेप्थ पाने के लिए। उसने लोगों को प्लीजिंग करना छोड़ा एंड स्टार्टेड प्लीजिंग हिज ऑन सोल। 3 महीने बाद वो लड़की उसे फिर मिली। अब वह कह रही थी, यू चेंज्ड। पर इस बार अंश ने मुस्कुराकर कहा, यस आई चेंज्ड बट नॉट फॉर यू। यही है वो माइक्रोवेवन। जब तुम चस करना बंद करते हो और इवॉल्व करना शुरू करते हो, तभी दुनिया तुम्हें देखने लगती है। आखिरकार सवाल यही है, क्या तुम्हारा प्रेम किसी के लिए महज सुविधा है, या तुम्हारी आत्मा इतनी अमूल्य है कि कोई उसे जरा भी हल्के में नहीं ले सकता? नीचे की सबसे गहरी चेतावनी यही थी,
बी केयरफुल विद वुमन हु मेक्स यू फॉरगेट योर ऑन वर्थ। क्योंकि एक औरत जो सिर्फ तुम्हारे फायदे को देखती है, वो कभी तुम्हारे घाव को नहीं देखेगी। और एक दिन जब तुम सब कुछ दे चुकेगे, वो कहेगी तुम बदल गए हो। असल में वो चली जाएगी क्योंकि तुम बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए भाई। सुन, नीचे की चेतावनी सिर्फ औरतों के लिए नहीं थी। वह एक दर्पण था जो हमें खुद को देखने के लिए मजबूर करता है। तुम आज जिस समाज में जी रहे हो, वहां अगर तुम खुद को नहीं जानोगे तो हर कोई तुम्हें बताएगा तुम कौन हो। कभी कभी तुम किसी औरत को पाना चाहते हो, लेकिन सच ये है कि तुम खुद को खो चुके हो। नीच कहता है ही हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। क्या तुम्हारा वाई सिर्फ कोई लड़की है, या कुछ ऐसा जो तुम्हारे अंदर जल रहा है, जिसे कोई देखे या ना देखे, वह हर दिन तुम्हें जगाए चलाए बनाए। आज का समय ऐसा है जहां तुम्हारा भावनात्मक निवेश अक्सर रिटर्न नहीं देता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम देना बंद कर दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम खुद को पहले दो। उससे पहले कि तुम किसी को दिल दो, खुद को गले लगाओ, ताकि जब तुम प्रेम करो तो वह प्रेम दया या अप्रूवल नहीं हो, बल्कि आत्मा का मेल हो। और जिस जिस दिन तुम वहां पहुंचोगे, तब कोई औरत तुम्हें डिस्पोजेबल नहीं समझेगी, क्योंकि अब तुम खुद को अमूल्य मान चुके हो। दोस्तों, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।